हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। सो इससे अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज बरखा गुप्ता, योर आईपी एजुकेटर फॉर क्लास 11th, और हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11th इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस बुक कोड 065 का चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग डेटा, और जिसका टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में टाइप्स ऑफ डेटा। ओके सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग डेटा का टॉपिक डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा, कि डेटा की क्या इंपॉर्टेंस होती है। उसके पहले हमने डेटा के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, ओवरव्यू भी डिस्कस किया था। सो होप आप सभी ने सारी वीडियोस देखी होगी। यदि देखी है तो आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। ओके क्योंकि कहीं ना कहीं ये टॉपिक उन सारे टॉपिक से रिलेटेड है जिसमें हमने डेटा के बारे में पढ़ा, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो देखा। ठीक है, अब कितने टाइप का डेटा होता है ना? सो हमने ये देखा कि अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग तरीके से डेटा की इंपॉर्टेंस होती है। बैंक्स में अलग तरीके से डेटा को प्रोसेस किया जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस अलग होती है। साइंटिस्ट लोग के लिए डेटा की इंपॉर्टेंस अलग होती है ना? तो डेटा को यूज किया जाता है, इंफॉर्मेशन का यूज किया जाता है अलग अलग फील्ड में डिसीजन को लेने के लिए, ये हमने देखा। और हर एक फील्ड में डिसीजन लेना डिफरेंट होता है, उसके लिए डिफरेंट तरीके से डेटा को प्रोसेस किया जाता है, और डेटा की इंपॉर्टेंस भी अलग अलग होती है। लेकिन कितने टाइप का डेटा होता है एक्चुअली? तो दो टाइप का डेटा होता है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से दो टाइप का डेटा होता है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज डेटा come from different sources, they can be in different format। अब डेटा कलेक्ट करते हैं हम, ठीक है, डेटा गैदर करते हैं, डेटा अवेलेबल होता है, अलग अलग सोर्सेज से अवेलेबल होता है, ठीक है, और अलग अलग टाइप का भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में भी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेटा जरूरी नहीं है कि नंबर्स या कैरेक्टर्स में हो, इमेज के फॉर्मेट में भी हो सकता है, ऑडियो के फॉर्मेट में भी हो सकता है, वीडियोस के फॉर्मेट में भी हो सकता है ना? और जो बेस्ड सोर्स है जो डेटा को मैनेज करता है वो कंप्यूटर सिस्टम होता है, ये भी हमने डिस्कस किया। ओके सो डेटा किन किन फॉर्मेट्स में अवेलेबल होता है? इमेज के फॉर्मेट में होता है। सो इमेज इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट? इमेज इज अ कलेक्शन ऑफ पिक्सेल्स। ओके, पिक्सल क्या होता है? एक पॉइंट साइज, है ना? तो बहुत सारे पॉइंट्स से मिल मिलकर, डॉट से मिल मिलकर क्या बनती है? इमेज बनती है ना? सो इमेज भी क्या हुआ? एक डेटा का फॉर्मेट होता है। ओके, द वीडियो इज अ मेडअप ऑफ फ्रेम्स। वीडियो के फॉर्मेट में भी डेटा होता है। वीडियो किससे मिलकर बनती है? फ्रेम्स से मिलकर बनती है। अब फीस स्लिप, फीस स्लिप सभी ने देखी है ना? आपके स्कूल में भी आप फीस सबमिट करते होंगे तो फीस स्लिप मिलती होगी, रिसिप्ट मिलती होगी, है ना? आप कुछ ऑनलाइन शॉपिंग या परचेसिंग करते होंगे तब भी आपको स्लिप मिलती होगी, रिसिप्ट मिलती होगी। सो फीस स्लिप इज मेड अप ऑफ फ्यू न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक एंट्रीज। तो फीस स्लिप होती है, उसमें आपका नाम लिखा होता है, स्कूल का नाम लिखा होता है, कितना आपने प्राइस पे किया है, यदि आपने कुछ शॉपिंग की है तो वो, या फिर आपने कितनी फीस पे की है तो वो नंबर्स में न्यूमेरिक में लिखी होती है। तो न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक दोनों तरीके की एंट्री होती है फीस स्लिप पे। ओके, एंड मैसेजेस, चैट्स आर मेड अप ऑफ टेक्स्ट, आइकन्स एंड इमेजेस और वीडियोस और इमोशंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो मैसेजेस, चैट्स हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया एप्स का आप यूज करते हो, व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम का यूज करते हो, तो वहां पे जो आप चैटिंग करते हो तो चैटिंग में आप टेक्सचुअल, इमेजेस, वीडियोस, ग्राफिक्स, ठीक है, साथ ही साथ जो इमोजीज होती है उनका भी यूज करते हो। तो इतने तरीके का डेटा होता है जो डेली प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू, है ना? अपने फोन्स के थ्रू भी आपने देखा, स्मार्टफोन्स वगैरह के थ्रू भी प्रोसेस किया जाता है। सो यहाँ पर डेटा जो है वो अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है, अलग अलग फॉर्मेट में अवेलेबल है, कैसे मिलकर बन रहा है ये हमने देखा। फाइन, अब कितने टाइप का हुआ डेटा? सो यहाँ पर देखो ब्रॉडली जो है डेटा को कैटेगराइज किया हुआ है दो कैटेगरीज में, ठीक है। द टू ब्रॉड कैटेगरीज इन विच डेटा कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मेट। जो फॉर्मेट अभी हमने देखा, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक, पिक्चर, टेक्सचुअल, इमोजीज वगैरह, ठीक है, पिक्सेल्स वगैरह में, ये सब फॉर्मेट जो है डेटा का, ये ब्रॉडली कैटेगराइज किया हुआ है टू टाइप्स में, दैट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। वैसे तो तीन टाइप होते हैं, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, है ना? बट आपके सिलेबस में आपको दो ही टाइप का पढ़ना है, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, सो डेटा किस फॉर्मेट में प्रोसेस किया जा रहा है, यहाँ पर किस फॉर्मेट में हम डिवाइड कर रहे हैं डेटा को दो ब्रॉड कैटेगरीज में, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। अब यहाँ पे देखो, आप इस डायग्राम से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्या क्लियर हो रहा है? स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब कि एक प्रॉपर मैनर में, एक प्रॉपर फॉर्मेट में जो डेटा ऑर्गेनाइज्ड होता है, अरेंज्ड होता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, सारे ब्लॉक्स जो है वो एक ही कलर में, एक ही शेप में, एक ही साइज में प्रॉपरली अरेंज्ड है। कोई भी ऊपर नीचे या किसी का साइज कम ज्यादा नहीं है, सब प्रॉपरली अरेंज्ड है ना? तो ये हो गया कि स्ट्रक्चर्ड डेटा, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा।
अब यहाँ पे देखते हैं हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में, तो यहाँ पे जो आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर में ऊपर नीचे कहीं इधर उधर अरेंज्ड है, कोई शेप साइज के भी नहीं, राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं इसको, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। मतलब यहाँ पर जो डेटा मेंटेन किया है स्ट्रक्चर्ड डेटा, तो वो समझ में आया, और यहाँ जो डेटा मेंटेन किया जा रहा है किस तरीके से मेंटेन हो रहा है, ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। तो व्यू से ही आपको क्लियर हो रहा है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में। सो अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, सो डेटा विच इज ऑर्गेनाइज्ड एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन अ वेल डिफाइंड फॉर्मेट, वो डेटा जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है एक वेल डिफाइंड फॉर्मेट में, वो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। ठीक है, जैसे सपोज आपको आपके टीचर ने कोई प्रोजेक्ट दिया बनाने के लिए, अब आप उस प्रोजेक्ट में कैसा भी बना रहे हो, कहीं भी पेज में कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, और आपने सबमिट कर दिया है ना, कहीं भी नाम लिखा है, कहीं भी इमेज लगा दी, कहीं लाइन खींची नहीं खींची, तो एक बिना अरेंज्ड फॉर्मेट में आपने वो प्रोजेक्ट सबमिट करा, तो आपकी टीचर आपको फुल मार्क्स देगी क्या, नहीं देगी। लेकिन जब आप उसको प्रॉपर प्रेजेंटेबल वे में हर एक आंसर को, हर एक पेज को प्रॉपर मार्किंग करके, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से लिखकर एक प्रेजेंटेबल वे में एक फॉर्मेट में लिखकर जब आप सबमिट करोगे, सही जगह पर सही चीज को रखोगे, तो वो क्या होगा, एक सही तरीके से आपने मेंटेन किया होगा डेटा को, एक स्ट्रक्चर में मेंटेन किया होगा, है ना, तो आपकी टीचर आपको फुल मार्क्स दे देगी, राइट। समझ में आया। सो बिल्कुल उसी तरीके से डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में आपको अरेंज करना बहुत जरूरी होता है। सो डेटा विच इज ऑर्गेनाइज्ड एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन अ वेल डिफाइंड फॉर्मेट, जब एक वेल डिफाइंड फॉर्मेट में डेटा अरेंज्ड होता है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, सो दिस इज यूजुअली स्टोर्ड इन कंप्यूटर इन टैब्यूलर or rows and columns format where each column represents different data for a particular parameter called attribute, characteristics, variable, and each row represent data of an observation for different attributes। तो यहाँ पर देखो वेल डिफाइंड फॉर्मेट में डेटा को अरेंज करने के लिए हमें जिस सोर्स की जरूरत पड़ती है वो होता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर सिस्टम में आप एक वेल डिफाइंड फॉर्मेट में, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा को मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, सो उसके लिए हमें क्या जरूरत होती है, उसके लिए हमें जरूरत होती है डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स की, जहां पे आप डेटा को मेंटेन करते हो, किस में, एक टैब्यूलर स्ट्रक्चर में। तो सबसे जो सही तरीका माना जाता है, डेटाबेस माना जाता है कि डेटाबेस में आप डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड मैनर में मेंटेन कर सकते हो। ओके, सो 11th में हमने डेटाबेस वाला चैप्टर भी पढ़ा है, जहां पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, डेटाबेस में डेटा को स्टोर करते हैं, टेबल्स क्रिएट करते हैं, रो कॉलम के फॉर्म में, रिकॉर्ड्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। बाकायदा आप यहाँ पे कॉलम्स, हेडिंग्स क्रिएट करते हो। जैसे सपोज आपको आपकी क्लास के स्टूडेंट्स की पर्सनल डिटेल की लिस्ट बनाने को बोला, ठीक है, कि आप अपने क्लास के स्टूडेंट्स है, सपोज 50 स्टूडेंट है, तो 50 स्टूडेंट की पूरी पर्सनल डिटेल जो है उसकी एक डेटा रेडी करो। ठीक है, तो क्या करोगे आप प्रॉपर रो कॉलम में टेबल बनाओगे, जिसमें आप सबसे पहले लिखोगे सीरियल नंबर, ओके, जिसमें 1 2 3 4 5 अप टू 50 स्टूडेंट्स की डिटेल एंटर करोगे। फिर आप स्टूडेंट का नाम लिखोगे, फिर उनका रोल नंबर लिखोगे, फिर उनके फादर्स का नाम लिखोगे, मदर्स का नाम लिखोगे, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस एंड सो ऑन। इस तरीके से आपने प्रॉपर कॉलम बना लिए पहले, फिर आप एक एक करके एंट्री करोगे हर स्टूडेंट की। तो ये क्या हो रहा है, ये आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा को मेंटेन कर रहे हो, स्टूडेंट डेटा को मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पे जब आप इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में मेंटेन कर रहे हो, तो अब क्या होगा इससे कि यहाँ से आप डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हो, है ना। किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट को सर्च करना है तो इजीली सर्च कर सकते हो, फैच कर सकते हो। कुछ नई चीज एंटर करना है तो आप नीचे नई रो में एंटर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसी चीज को यदि आपने पैराग्राफ में लिख दिया, सीरियल नंबर, नाम वगैरह, फिर आपने लाइन बाय लाइन आप क्या करते गए, पैराग्राफ में लिखते चले गए, तो ये क्या होगा, कहीं स्टूडेंट का नाम आ रहा है, कहीं नाम नहीं आ रहा है, कहीं रोल नंबर दिख रहा है, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो जब आपने इसको किसी अनस्ट्रक्चर्ड वे में लिख दिया, मतलब इधर उधर लिख दिया, कोई पैराग्राफ में लिख दिया, कोई स्टोरी बना के लिख दिया, तो ये आपकी इजीली समझ में आएगा क्या, नहीं, कोई स्ट्रक्चर्ड वे में होगा क्या, नहीं। तो इसी को हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। Okay, so computer system is a best source to maintain different type of data। Structured data को maintain करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को maintain किया जाता है, जिसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे हम बात करें बेसिक सॉफ्टवेयर की, एक्सेल, ठीक है, स्प्रेडशीट सभी ने देखा है, तो एक्सेल में भी डेटा को मेंटेन किया जाता है टेबुलर फॉर्मेट में। इसके अलावा जो बेस्ट सोर्स होता है, बेस्ट सॉफ्टवेयर होता है, वो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। डेटाबेसेस में आप अलग अलग तरीके से बहुत सारी टेबल्स को क्रिएट कर सकते हो, उनके बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकते हो, और डेटाबेस आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा को मेंटेन करने की। ओके, सो ये चीज समझ में आ गई अच्छे से, जहां पे आप डेटा को रिकॉर्ड्स के फॉर्म में एक्सेस करते हो। ओके,
Now following table shows structured data related to an inventory of kitchen items maintained by a shop. देखो अब एक शॉप में कुछ किचन के आइटम्स हैं, उसकी इन्वेंट्री मेंटेन करना है। मतलब किचन आइटम सेल किए जाते हैं किसी शॉप पे, ठीक है। अब किचन के आइटम्स आप सभी को पता है ना, ठीक है, सभी के घर में किचन है, मम्मी बनाती है खाना बढ़िया बढ़िया, राइट। सो यहाँ पे उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में मैनेज करना है। तो कैसे मैनेज करा है, यहाँ पे देखो किचन आइटम्स को एक शॉपकीपर ने क्या किया, उसने सबसे पहले तो मॉडल नंबर लिखा कि किचन आइटम्स यूज होने वाले, सपोज हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो किचन आइटम यूज हो रहा है, डिनर सेट यूज हो रहा है, जग मग वगैरह यूज हो रहा है, कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस जैसे माइक्रोवेव ओवन हो गया आपका, ठीक है, वाटर बॉटल्स हो गई, प्लेट्स वगैरह हो गई, ये सारी चीजें कोई शॉपकीपर सेल कर रहा है, उसे उसकी इन्वेंट्री मेंटेन करना है। तो इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए हर एक प्रोडक्ट का नाम उसने लिखा, उसका मॉडल नंबर लिखा, कितना प्राइस है वो लिखा, कितना डिस्काउंट पे करने वाला है और कितने आइटम्स उसके पास में शॉप में अवेलेबल है। ओके, सो एक प्रॉपर रो कॉलम में उसने पूरे इन्वेंट्री को मेंटेन किया हुआ है, पूरे डेटा को मेंटेन किया हुआ है, स्टॉक को किचन के। देखो क्या लिखा उसने, वाटर बॉटल, प्लेट्स, डिनर सेट, जग, टेबल स्पून, बकेट, किचन टॉवल, ये सारे प्रोडक्ट हो गए और हर एक प्रोडक्ट का मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है बकायदा, ठीक है। फिर उसके बाद उनके प्राइस, कितना डिस्काउंट और कितने आइटम्स उसके पास में शॉप में अवेलेबल है। तो अब इस तरीके का जो डेटा है जो टेबुलर फॉर्मेट में मेंटेन किया जा रहा है, ये क्या कहला रहा है, ये एक तरीके का स्ट्रक्चर्ड डेटा है जो एक शॉपकीपर मेंटेन कर रहा है। सो आई बात समझ में अच्छे से? ओके, आगे देख। सो अब देखते हैं हम कि वो शॉपकीपर उस पर्टिकुलर टेबल से जो उसने मेंटेन किया स्ट्रक्चर्ड वे में वो कैसे हेल्पफुल होती है उसके लिए। सो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज करके एक्सेल में उसने उसे प्रिपेयर किया यूजिंग अ स्प्रेडशीट ऑफ अदर सच सॉफ्टवेयर या डेटाबेस का भी यूज कर सकता है। द शॉप ओनर कैन फाइंड आउट हाउ मेनी टोटल आइटम्स आर देयर बाय समिंग द कॉलम आइटम्स इन इन्वेंट्री ऑफ द टेबल, कि टोटल कितने आइटम्स है उसके पास अवेलेबल, ठीक है, क्या क्या प्राइस में अवेलेबल है, ये सारी इंफॉर्मेशन वो इस पर्टिकुलर टेबल से निकाल सकता है, राइट। तो टोटल कितना डिस्काउंट प्रोवाइड हो रहा है, टोटल आइटम्स कितने अवेलेबल है, क्या यूनिट प्राइस पे अवेलेबल है, कौन सा आइटम सबसे कम प्राइस पर है, कौन सा सबसे ज्यादा प्राइस में अवेलेबल है ना, किस पर्टिकुलर आइटम का कौन सा मॉडल है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टेबल से एक्सेस कर सकते हैं। तो शॉपकीपर के लिए बहुत ईजी होगा इस तरीके से डेटा को मेंटेन करना और उसमें से डेटा को फैच करना। सो द ऑनर ऑफ द शॉप कैन ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स इन द इन्वेंट्री बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ कॉलम 3 यूनिट प्राइस विद कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ऑफ कॉलम 5 आइटम्स इन इन्वेंट्री। तो हर एक आइटम को जब वो उसकी प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हो उसकी टोटल वैल्यू, टोटल प्राइस एंड ऑल्सो फाइंडिंग देयर सम। क्लियर? सो ये अच्छे से समझ में आ गया ना कि अब टेबल में जो डेटा होता है तो उसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हो फर्दर अपनी क्वेरीज के अकॉर्डिंग, फर्दर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और कितना इजी होता है वहां से डेटा कैलकुलेट करना। क्लियर? सो ये हेल्पफुल हुआ शॉपकीपर के लिए। ये हमने एक एग्जाम्पल देखा। अगर और एग्जाम्पल्स की बात करें, अदर फील्ड्स की बात करें, ये तो एक शॉपकीपर का हमने एग्जाम्पल लिया जस्ट, ठीक है। सो अदर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो बिलो टेबल शोज मोर एग्जाम्पल्स of structured data recorded for different attributes। तो अब इस टेबल में देखो अलग अलग तरीके से डेटा रिकॉर्ड किया जा सकता है ना, अलग अलग फील्ड में। सपोज कोई बुक्स कीपर की बात करते हैं या किसी शॉप पे बुक्स होती हैं, ठीक है, तो अब शॉपकीपर को बुक्स का भी तो पूरा डेटा मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो वो बुक्स का डेटा मेंटेन करेगा किस फॉर्मेट में, क्या एट्रीब्यूट्स लेगा, क्या कॉलम्स के नाम लेगा, जिसके अकॉर्डिंग वो बुक्स का डेटा इजीली मेंटेन करके रख सकता है और फर्दर उस पर क्वेरी के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू, अपनी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको एक्सेस कर सकता है। सो बुक का टाइटल लिखेगा वो, बुक का ऑथर का नाम, उसका प्राइस, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, राइट, ये सारी चीजों को मेंटेन करेगा ताकि कोई भी कस्टमर उसके पास आता है, वो बुक का नाम बोलता है या ऑथर का नाम बोलता है, उस ऑथर की इस बुक अवेलेबल है या नहीं है, कितनी उसके स्टॉक में अवेलेबल है, ये सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर्स के लिए भी वैल्यूएबल रहेगी और उस शॉपकीपर के लिए भी वैल्यूएबल रहेगी, है ना। कब? जब वो प्रॉपर एक टेबुलर फॉर्मेट में स्ट्रक्चर्ड वे में बुक्स की डिटेल को मेंटेन करेगा तब, है ना। नाउ डिपॉजिटिंग फीस इन अ स्कूल, स्कूल में जब आप फीस को डिपॉजिट करते हो तो ये हो गया आपका फीस टेबल की बात हो रही है। यहाँ पे आपने एक फीस टेबल क्रिएट की हुई है, उसमें कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स होते हैं, कौन कौन सी कॉलम्स होते हैं जो हेल्पफुल होंगे, जिसका यूज करके इजीली ये पता चल जाएगा कि किस स्टूडेंट ने कब किस डेट पर फीस सबमिट करी, कौन सी क्लास का स्टूडेंट था, कितनी फीस सबमिट हुई, या टोटल इस डेट से इस डेट में कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने फीस सबमिट करी, मंथ की कितनी फी कलेक्ट हुई, सबसे ज्यादा फीस किस क्लास की है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको इजीली मिल पाएगी, राइट। तो इसके लिए आप क्या लोगे डेटा फील्ड्स, स्टूडेंट का नाम, क्लास, रोल नंबर, फीस अमाउंट, डिपॉजिट डेट एंड सो ऑन।
ओके, नाउ अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम एटीएम। अब एटीएम से जब आप अमाउंट को विड्रॉल करते हो तो आप स्लिप लेते होंगे, मिनी स्लिप वगैरह, यदि नहीं भी लेते हो तो कोई बात नहीं, देखा होगा आपने मिनी स्लिप, तो उसमें आपको क्या क्या फील्ड्स दिखती हैं, है ना। तो एटीएम से रिलेटेड, विड्रॉल से रिलेटेड आपको क्या क्या मेन जो चीजें दिखती हैं, एक प्रॉपर अरेंज्ड वे में दिखती हैं, ठीक है। क्या दिखता है, अकाउंट होल्डर का नेम, अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट, डेट ऑफ विड्रॉल, अमाउंट विड्रॉन, एटीएम टाइम ऑफ विड्रॉल, ये सारी चीजें आपको शो होती है ना, ठीक है। तो इन सारी चीजों से क्या पता चलता है, इन कॉलम से हमें क्या पता चलता है कि दिन भर में कितने लोग आते होंगे जो एटीएम से पैसे निकालते होंगे, विड्रॉन करते होंगे अमाउंट, तो उन सबकी डिटेल भी तो कहीं ना कहीं स्टोर होती होगी, जो बैंक के लिए हेल्पफुल होती होगी, कस्टमर के डेटा को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होती होगी, है ना। सो क्या हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन इस तरीके से मेंटेन की जाती है स्ट्रक्चर्ड मैनर में। सो ये हमने एग्जाम्पल्स अभी यहाँ पर देखे, किसके, स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम किस टाइप पर, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पर आते हैं। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या हुआ, जो कोई सिस्टमैटिक मैनर में नहीं अरेंज्ड होता है, जो कोई वेल एक डिफाइंड फॉर्मेट में नहीं होता है, उसे कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सो डेटा विच इज नो पर्टिकुलर फॉर्मेट नॉर एनी फिक्स्ड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब इसके क्या एग्जाम्पल होंगे, स्ट्रक्चर्ड डेटा के तो हमने एग्जाम्पल देख लिए, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के क्या एग्जाम्पल हुए, न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। न्यूज़पेपर में आपने देखा है ना, क्या देखा आपने न्यूज़पेपर में कि वेरियस टाइप का डेटा होता है न्यूज़पेपर में, वेरियस टाइप की न्यूज़ होती है, कहीं इमेज लगी होती है, कहीं बोल्ड में लिखा होता है, कहीं टेक्सचुअल डेटा होता है, कहीं इंग्लिश में लिखा होता है ना, और अलग अलग टाइप की न्यूज़ होती है, रिलेटेड भी नहीं होती है। सो न्यूज़पेपर कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूज़ आइटम्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड डेटा, जिसे हम डेटा कहते हैं। बट देयर इज नो फिक्स्ड पैटर्न, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है। सपोज ये न्यूज़पेपर का आपका एक पेज है, यहाँ बहुत बड़ा सा एडवर्टीजमेंट आ गया, ठीक है, फिर एक ऐसे कॉलम में लिखा हुआ है, फिर कोई इमेज इधर लगी हुई, फिर यहाँ पे कोई इमेज लगी हुई है, तो कोई ब्लॉक बहुत ज्यादा बड़ा है, कोई छोटा है, न्यूज भी अलग 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 है, ठीक है। सो न्यूज़पेपर क्या हुआ, एक एग्जाम्पल है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का, जहां पर एक वेल डिफाइंड फॉर्मेट में कोई भी चीजें अरेंज्ड नहीं होती है, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है। हर बार न्यूज़पेपर का कोई फिक्स्ड पैटर्न होता है क्या, नहीं देखा ना आपने। न्यूज कोई कभी ब्लॉक में आ रही है, कभी बिना ब्लॉक में दिखती है, किसी ब्लॉक का साइज छोटा होता है, किसी ब्लॉक का साइज बड़ा होता है ना। सो एक पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं होती है। सो वन डे देयर माइट बी 3 images of different sizes on a page along with 5 news items and 1 more advertisement. Okay, while another day there might be 1 big image with 3 textual news items. हर बार आपको न्यूज़पेपर अलग अलग तरीके से दिखता है, किस कभी एक पेज पे आपको बहुत बड़ी इमेज दिख रही है, फिर उसके नीचे आपको कुछ न्यूज आइटम्स दिख रहे हैं, या तो पूरे नेक्स्ट डे जब आपने न्यूज़पेपर खोला तो पूरे पेज में एक एडवर्टीजमेंट दे दिया अच्छा बड़ा सा, ठीक है, किसी एक प्रोडक्ट का, या अमिताभ बच्चन का फोटो दे दिया, राइट। देखते हैं ना हम न्यूज़पेपर, तो वहां पे कोई भी चीजें एक फिक्स्ड पैटर्न में नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि हर दिन आपको एक ही पैटर्न में सारी चीजें मिल रही हो, ठीक है। सो दिस इज द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जो अरेंज किया जाता है किस पर, आपको कहां मिलेगा, जो कहां देखने को मिलता है, जनरली न्यूज़पेपर में। सो देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्मेट नॉर एनी फिक्स्ड स्ट्रक्चर फॉर प्रिंटिंग न्यूज। इसके और अदर एग्जांपल्स देखें तो अदर एग्जांपल्स और आपको कहां देखने को मिलेंगे, वेबसाइट्स, ठीक है। सो अनदर एग्जांपल इज द कंटेंट ऑफ ईमेल। ईमेल भी हो सकता है और वेबसाइट्स भी हो सकती है। देखो ईमेल की यदि बात करें तो कैसे, ईमेल का भी कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है क्या, नहीं होता है। There is no fixed structure about how many lines or paragraphs one has to write in an email or how many files are to be attached with an email. अब आप ईमेल लिखते हो, कोई और यूजर कैसे ईमेल लिखता है, आप कैसे लिखते हो, आप कितनी लाइन लिखते हो ईमेल में, वो कितनी लाइन लिखता है, आप 10 फाइल अटैच कर सकते हो, वो सिंगल फाइल अटैच करता है, नहीं भी करता है। तो हर एक यूजर का अपना एस्पेक्ट होता है ईमेल लिखने का, जिसमें कोई प्रॉपर फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाता है। आप ईमेल में टेक्सचुअल डेटा भी लिख सकते हो, आप टेबल भी बना सकते हो, आप कोई लिस्ट भी प्रिपेयर कर सकते हो, डिपेंड करता है यूजर की रिक्वायरमेंट पे। डेटा विच आर नॉट इन अ ट्रेडिशनल रो एंड कॉलम स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो सिंपल सी बात है कि जो डेटा रो कॉलम में, डेटाबेस में, स्प्रेडशीट्स में मेंटेन किया जाता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, और जो डेटा रो और कॉलम या टेबुलर फॉर्मेट में मेंटेन नहीं किया जाता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ये हमने देखा। ओके, आगे बढ़े। Now examples of unstructured data include web pages consisting text as well as multimedia contents. देखो जो मैं बात बता रही थी आपको कि ईमेल देखा, न्यूज़पेपर देखा, साथ ही अब हम वेबसाइट्स को भी देख रहे हैं। तो वेबसाइट्स में जो वेब पेजेस होते हैं, उन वेब पेजेस में जो मल्टीमीडिया कंटेंट रहता है वो कहीं भी किसी भी जगह पर आपको देखने को मिलता है। अब जब भी आप कोई वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो बीच बीच में आपको एडवर्टीजमेंट्स भी मिलते हैं। अब उन एडवर्टीजमेंट में कैसा भी डेटा मैनेज किया जाता है, ठीक है। हो सकता है कभी आपको ऑडियो दिख रही है, कोई वीडियो दिख रहा है,
ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, इमेज, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो जो चीजें होती है वेब पेजेस में, वेबसाइट्स में, वो भी एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के फॉर्मेट में ही होती है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है ना कि सारी जो वेबसाइट्स बनी हुई उसमें सब में सिर्फ टेक्सचुअल डेटा है, सब में सिर्फ रो और कॉलम में टैबुलर फॉर्मेट में डेटा है। नहीं, वेबसाइट जो अट्रैक्टिव बनती है तो वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ ही बनती है। मतलब वहां पे आपको टेक्सचुअल डेटा मिलेगा, इमेज मिलेगी, ऑडियो मिलेगा, वीडियो मिलेगा, हर सारी चीजें मिलेंगी। ओके, सो अदर एग्जांपल इंक्लूड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस रिपोर्ट्स, बुक्स, ऑडियो वीडियो फाइल्स, सोशल मीडिया मैसेजेस, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब सोशल मीडिया की बात करते हैं, चैट्स की बात करते हैं, तो आप खुद ही देखो, क्या आप सिर्फ टेक्सचुअल चैट करते हो? क्या नहीं, आप इमोजीज भी इंसर्ट करते हो, कभी आप इमेजेस भी भेजते हो, कभी आप कोई पोस्ट भी करते हो, आप खुद कुछ ड्रॉ करके भी भेजते हो, ठीक है, आप सर्टेन फीचर्स का, फिल्टर्स का भी यूज कर लेते हो, राइट। सो ये सब क्या है, ये सब क्रिएट करते हैं क्या, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को, ठीक है। ऑल्दो देयर आर वेज टू प्रोसेस unstructured data, we are going to focus on handling structured data on this only in this book। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे आप इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करते हो, स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट करते हो, है ना। तो वो हम देखेंगे कब, डेटा प्रोसेसिंग वाले टॉपिक में। फाइन। नाउ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आर समटाइम्स डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ सम अदर डेटा कॉल्ड मेटा डेटा। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किसकी मदद से, डेटा अबाउट डेटा की मदद से। मतलब कि किसी डेटा के बारे में और पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देना, जिसे हम कहते हैं मेटा डेटा। तो यदि एग्जाम में आता है कि व्हाट इज मेटा डेटा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। डेटा के बारे में और पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, वो मेटा डेटा कहलाती है, जो उस डेटा को और डिस्क्राइब करती है, राइट। सो मेटा डेटा इज बेसिकली व्हाट, डेटा अबाउट डेटा। ये याद रख लेना आप कि मेटा डेटा क्या होता है, किसी एक डेटा के बारे में और डेटा, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन जो उस चीज को और डिस्क्राइब कर रही है और बता रही है। ओके, सो जैसे हम बात करें, वी डिस्क्राइब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ईमेल। तो यदि ईमेल की हम बात करते हैं तो ईमेल का मेटा डेटा क्या हुआ, सो ईमेल एज सब्जेक्ट, रेसिपिएंट, मेन बॉडी, अटैचमेंट एक्सेट्रा, दिस ऑल आर दी मेटा डेटा फॉर ईमेल। ये बेस्ट एग्जांपल है कि ईमेल को बात करते हैं हम कि ईमेल आपको सेंड करना है, तो ईमेल की फर्दर जो इन्फॉर्मेशन होगी कि ईमेल में आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, फाइल अटैच करनी होती है, फिर आपको ईमेल एड्रेस मेंशन करना होता है, ठीक है, सेंड बटन पे क्लिक करना है, कोई अटैचमेंट लिखना है, रिसिपिएंट का एड्रेस लिखना है। सो दिस ऑल आर अबाउट द ईमेल। तो ईमेल तो एक है ही पर्टिकुलर चीज, लेकिन उसके बारे में जब आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा। So likewise we can have some metadata for an image file। ऐसी इमेज फाइल भी देखो, इमेज आपको दिख रही है, आपको कोई इमेज किसी फ्रेंड ने भेजी, ठीक है, आपने रिसीव कर ली, इमेज देख ली, लेकिन उस इमेज की भी फर्दर इंफॉर्मेशन होती है कि इमेज किस में स्टोर की जाती है। इमेज पहली बात तो पिक्सल्स में होती है, पिक्सल से मिलकर इमेज बनती है, और ये इमेज स्टोर की जाती है किलोबाइट्स में, मेगाबाइट्स में, गीगाबाइट्स में, साइज में मेजर की जाती है, जो साइज बिट्स और बाइट्स में होता है। इमेज का टाइप भी होता है, हर एक इमेज को उसके एक्सटेंशन से पहचाना जाता है, जेपीईजी इमेज, जीआईएफ इमेज, ठीक है, बिटमैप इमेज, और हर एक इमेज का रेजोल्यूशन होता है, ठीक है। तो इमेज से रिलेटेड जो डेटा हुआ वो मेटा डेटा हुआ। क्या हुआ इमेज से रिलेटेड डेटा, सबसे पहले तो इमेज का टाइप, और इमेज को आप किस तरीके से स्टोर करते हो, बिट्स बाइट्स में कैसे स्टोर होती है, इमेज का रिजोल्यूशन क्या होता है, इमेज किसी फाइल एक्सटेंशन के नाम से सेव होती है। तो ये सब जो इमेज की से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हुई, वो क्या हो गई, मेटा डेटा हो गई, ठीक है। तो इमेज एक डेटा है, लेकिन ये इमेज एक डेटा है, लेकिन इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, फर्दर जो डेटा है, किलोबाइट में सेव हो रही है, पीएनजी इमेज है, ठीक है, कितने पिक्सल्स की, उसका क्या रिजोल्यूशन है, ठीक है, सपोज रिजोल्यूशन 720 इंटू 320, ऐसा कुछ रिजोल्यूशन है। तो ये जो डेटा हुआ ना इस इमेज से रिलेटेड, यही कहलाता है मेटा डेटा। समझ में आया, यहाँ पे हमारी एक इमेज सुंदर सी शो हो रही है। फाइन। तो अब मेटा डेटा समझ में आया कि इमेज, ऑडियो, वीडियो जो फाइल्स होती हैं, उन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को, जो एक पेज में आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, जो अरेंज नहीं है, जो किसी ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज नहीं है, एक फॉर्मेट में नहीं दिख रही है, वही अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है ना। और उससे रिलेटेड जो फर्दर डेटा होता है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर मेटा डेटा, ठीक है, जो एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। क्या देखा हमने यहाँ पे, दो टाइप का डेटा देखा, किस तरीके का, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। तो कंप्यूटर सिस्टम में, इंटरनेट में आपने देखा होगा कि दो तरीके से डेटा को मैनेज किया जाता है, स्ट्रक्चर्ड वे में, अनस्ट्रक्चर्ड वे में। क्लियर?
सो अब इसके डिफरेंस की बारी आती है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, तो आप क्या लिख कर आने वाले हो? अब डिफरेंस तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। सो आप क्या लिख कर आओगे? स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टैंड्स फॉर इन्फॉर्मेशन दैट इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड, फैक्चुअल और पॉइंट टू द पॉइंट। वो इन्फॉर्मेशन जो पॉइंट टू पॉइंट होती है, फैक्चुअल होती है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है, एक वेल डिफाइंड फॉर्मेट में, वो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। अनस्ट्रक्चर्ड दैट डजंट हैव एनी प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड कम्स इन ऑल इट डाइवर्सिटी फॉर्म्स, जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होती है, जिसका कोई एक फॉर्मेट, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होती है। स्ट्रक्चर्ड डेटा हमेशा क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव मतलब जिसे आप काउंट कर सकते हो, जो एक क्वांटिटी में मेजर किया जा सके। लेकिन ये जो डेटा होता है ये क्वालिटेटिव होता है। क्या होता है ये? क्वालिटेटिव, ठीक है, मतलब इनफाइनाइटली होता है लेकिन क्वालिटेटिव होता है। डेटा वेयर हाउसेस, जो डेटाबेसेस सिस्टम्स होते हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस सिस्टम्स होते हैं, वो स्ट्रक्चर्ड डेटा को मेंटेन करते हैं टैब्यूलर फॉर्मेट में, रो कॉलम के फॉर्मेट में, जैसे कि ओरेकल हो गया, माइस्क्यूएल हो गया, एमएस एक्सेस हो गया सॉफ्टवेयर, ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो बेसिक है, जो डेटाबेस के फॉर्म में डेटा को मेंटेन करता है। डेटा लैक्स नॉन रिलेशनल डेटाबेस, अब वो डेटा जो कि रिलेशनल डेटाबेस में टैबुलर फॉर्मेट में मैनेज नहीं किया जाता है, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, जिसके अंदर इंक्लूड होती है इमेज, वीडियोस, ऑडियोज, फाइल्स, डिफरेंट टाइप की फाइल्स, टेक्सचुअल, चैट्स, मैसेजेस वगैरह सब चीजें जिसमें इंक्लूड हो जाती है, वो हो जाता है अनस्ट्रक्चर्ड। तो होप आपको अब डिफरेंस भी अच्छे से समझ में आ गया। तो यदि एग्जाम में आता है डिफरेंस 2 या 3 नंबर में जितने में भी पूछा जाता है, तो अब आप डिफरेंस लिख सकते हो इजिली। क्लियर? सो यहाँ पे वीडियो होती है ये फिनिश, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को डिस्कस किया। यदि वीडियो अच्छी लगी तो YouTube के साथ साथ आप इसे एक्सेस कर सकते हो magnetbrains.com वेबसाइट से भी। कुछ नहीं करना है, magnetbrains.com वेबसाइट पे आना है, इस तरीके का होम पेज शो होगा, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है अपनी क्लास। जैसे क्लास सिलेक्ट करोगे सारे सब्जेक्ट शो हो जाने हैं जो आपकी क्लास 11th में है, जिसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है अपना सब्जेक्ट क्लास 11th IP। नाउ क्लिक ऑन वॉच नाउ। जैसे वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पर, जहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स शो हो जाने हैं, और इन सारे चैप्टर्स के टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स विद दी प्रैक्टिकल्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ यहाँ अवेलेबल है। तो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। जिस भी किसी वीडियो में डाउट है, वीडियो यहाँ से प्ले होगा और आपका डाउट कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाने वाला है। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।